सुप्रभात। सत्य का बोध, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। सत्य का बोध। असतो मां सद्गमय, यानी हे ईश्वर, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। सत्य क्या है और असत्य क्या है? असत्य से सत्य की ओर ले जाने के लिए क्यों प्रार्थना की गई है? एक दिन राजा जनक ने स्वप्न में देखा कि उनके वस्त्र फटे हुए हैं, वे नंगे पांव हैं, पांव कांटों से लहूलुहान हो रहे हैं, प्यास से गला सूख रहा है। इतने में उन्हें एक झोपड़ी दिखाई देती है। झोपड़ी के द्वार पर एक महिला खड़ी दिखाई देती है, इस आशा में कि झोपड़ी में कम से कम पानी तो पीने को मिलेगा। राजा जनक उस ओर बढ़ते, जैसे ही द्वार के पास पहुंचते हैं, द्वार बंद हो जाता है और उनकी नींद खुल जाती है। अब वो सोचने लगते हैं कि सत्य क्या है। क्या ये सत्य है कि मैं मिथिला नरेश हूँ, महलों में रह रहा हूँ, दास दासियां मेरी सेवा कर रही हैं, अथवा वो सत्य है जो मैंने कुछ देर पहले देखा था? जब उन्हें अपनी सुलझन का समाधान नहीं मिल सका तो सुलझन को ज्ञानी लोगों के सम्मुख रखा। अब राजा जनक के प्रश्न के उत्तर में ज्ञानी जनों ने कहा कि ना तो वो सत्य था जो आप स्वप्न में देख रहे थे, और ना ही ये सत्य है जो आप अब देख रहे हैं। ये मानना चाहिए कि एक बड़े स्वप्न के आगे आप एक और स्वप्न देख रहे थे। आप उस समय भी निद्रावस्था में थे और अब भी जागृत अवस्था में नहीं। शास्त्रों में कहा गया है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, अर्थात केवल ब्रह्म ही सत्य है, संसार असत्य है। उपनिषदों में ब्रह्म की चर्चा करते हुए इसे नेति नेति कहा गया है। तो ब्रह्म न धरती है, न अग्नि है, न जल है, ये न सूर्य है, न चंद्रमा और न ही सितारे, ये वायु भी नहीं और आकाश तथा जीव भी नहीं, ना ये भूत है न भविष्य है। सृष्टि तथा सृष्टि में विद्यमान सभी दृश्यमान वस्तुएं भी ब्रह्म नहीं है, क्योंकि सभी समय तथा ध्यान के साथ परिवर्तित होती हैं। कल नहीं थी, आज है, कल नहीं रहेगी। ये वस्तुएं ये वस्तुएं घटती बढ़ती रहती हैं, क्षणभंगुर है, नाशवान है। प्रकृति परिवर्तनशील है। देखते देखते बीज से पौधा और पौधे से पेड़ बन जाता है। पेड़ पर पत्ते, फूल और फल लगते हैं और कुछ समय उपरांत समाप्त हो जाते हैं, फिर लगते हैं, फिर नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार ये चक्र चलता ही रहता है। हमारा शरीर भी परिवर्तनशील है, प्रतिक्षण परिवर्तित होता रहता है। अब बाल्यावस्था से यौवनावस्था तथा यौवनावस्था से वृद्धावस्था प्रत्येक मानव को देखनी पड़ती है। प्राण निकलते ही शरीर के 5 तत्व अपने विशाल स्वरूप में विलीन हो जाते हैं। स्थूल शरीर धरती में मिल जाता है और उसमें बहता हुआ रक्त जल में मिल जाता है। तो शरीर की अग्नि और उसके बाहर की अग्नि एक समान है। श्वास द्वारा ग्रहण की गई वायु भी बाहर की वायु के समान है। आकाश हमारे शरीर में है और बाहर भी, अतः न शरीर सत्य है और न ही उसके तत्वों का विशाल शरीर। ईश्वर के 3 गुण सत्य, चित्त और आनंद हैं। सत्य सतत है, सदा रहने वाला है, शाश्वत है, सनातन है, फिर भी सत्य, फिर भी नित्य नया है।
ईश्वर ही एकमात्र अपरिवर्तनशील, सनातन और सत्य है। यद्यपि सनातन की पूर्ण व्याख्या कठिन ही नहीं बल्कि असंभव है, फिर भी सत्य दृष्टा ऋषियों ने सत्य अथवा ब्रह्म के संबंध में बहुत कुछ कहा है। जितना भी सत्य के विषय में कहें अथवा लिखें, इसकी पूर्ण व्याख्या असंभव है। ब्रह्म ज्ञान मानव को धार्मिक ग्रंथों का पठन पाठन, कर्मकांड, जप तप आदि से प्राप्त नहीं हो सकता। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मानव को पूर्ण सद्गुरु की शरण में आकर वैसे ही जिज्ञासा प्रकट करनी पड़ती है, जैसे राजा जनक ने अष्टावक्र के सम्मुख प्रकट की। तो सत्य का बोध अर्थात ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना मानव जीवन का लक्ष्य है, बल्कि मानव योनि प्राप्त ही ब्रह्म को जानने के लिए हुई है। परंतु विडंबना यह है कि मानव भौतिक वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो प्रयत्नशील है, तरह तरह के आविष्कार करने में प्रयासरत है, परंतु सत्य का ज्ञान प्राप्त करने की ना तो उसकी इच्छा और ना ही जिज्ञासा। मुख्य लक्ष्य की अवहेलना करते हुए गौड़ के पीछे भाग रहा है। इसी कारण मानव तनावग्रस्त है। इसी कारण युगों से गुरु, पीर, पैगंबर, ऋषि, मुनि अथवा उनके द्वारा रचित ग्रंथ मानव को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का संदेश देते आए हैं। सत्य का बोध प्राप्त करने के पश्चात मानव सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक ईश्वर को अपने चारों ओर देखता है और प्रत्येक चर अचर जीव जंतु को ब्रह्म और ब्रह्म को उनमें पाता है। वह स्वयं को भय तथा चिंता से रहित तथा तनाव से मुक्त पाता है। इसी कारण मानव पल पल प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, मुझे असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और क्षण भंगुर से शाश्वत की ओर ले चलो। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।